Okay, good morning students. Welcome all of आपके ऑनलाइन क्लासेस। देखिए प्रीवियस क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो थीम है या टॉपिक है वह है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जो न्यूटन्स थर्ड लॉ को एक्सप्लेन करने में इस चीज को हम लोगों ने यूज किया था, तो उस रोज इसके जो थ्योरीज थे कि किस तरीका से किसी भी ऑब्जेक्ट का जब हम लोग इनिशियल मोमेंटम फाइंड आउट करते हैं और आफ्टर कॉलिजन उसका फाइनल मोमेंटम फाइंड आउट करते हैं, और वह जो इनिशियल मोमेंटम है वह फाइनल मोमेंटम के बराबर अगर होता है तो हम लोग कहते हैं कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड। और न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी तो यही कहता है कि ईच एंड एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो क्योंकि उसका जो स्टेटमेंट था वो हम लोगों ने पढ़ लिया, आप उस स्टेटमेंट के बेसिस पे उसका जो प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है उसको जरा हम लोग कुछ न्यूमेरिकल के हेल्प से देखते हैं कि उसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए अभी यहाँ लिख रखे हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जो कुछ क्वेश्चंस हैं उस मोमेंटम की कंजर्वेशन के बेस पे इसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है ए बुलेट ऑफ मास 10 kg, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम है, या यहाँ पर ध्यान देंगे दिस इज गिवन इन ग्राम। ओके, और जब हम लोग मोमेंटम का यूनिट फाइंड आउट करते हैं तो वहां पर क्या पता है मोमेंटम का यूनिट F = mv। मास किलोग्राम में और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, किलोग्राम मीटर पर सेकंड यूनिट होता है इसका। इसलिए हमको इस चीज का ख्याल रखना है कि जब हम यहाँ क्वांटिटी की बात करेंगे तो क्वांटिटी के साथ साथ उसके यूनिट की भी बात करेंगे। अगर यूनिट को सही तरीका से यूज नहीं करेंगे तो फिजिक्स के 70% से ज्यादा न्यूमेरिकल ऐसे गलत हो जाएंगे। ओके, तो जस्ट फोकस ऑन द न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड देयर गिवन यूनिट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर ए बुलेट ऑफ मास, बुलेट क्या होता है, जो गोली होता है, आयरन फाइल्स गोली जिसको बोलते हैं, जो अटैक करता है या गन से जो बाहर आता है उसे बुलेट। बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 6 kg। देख रहे हैं, मास जो है उस गन का वह 6 kg है, ठीक है। मास जो है उस गन का 6 kg है, बुलेट का 10 ग्राम है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। वह मूव कर रहा है, वह 300 मीटर पर सेकंड के साथ और बुलेट मूव कर रहा है। Then calculate the required velocity of gun. First of all, we have to try to understand what is the actual meaning of required velocity. यहाँ सबसे पहले यह समझने की कोशिश कीजिए कि required velocity क्या होता है। तुमने से अगर किसी को भी यह प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा गन फायर करने का तो उसे यह चीज पता चलेगा कि जिस वक्त गन फायर करते हैं बुलेट गन से बाहर एग्जिट करता है, एट द सेम मोमेंट वह गन जो है पीछे की तरफ बैकवर्ड एक फोर्स एग्जिट करता है, जिससे कि उसका पीछे की तरफ एक मोशन होता है। तो द बैकवर्ड मोशन ऑफ द गन आफ्टर द फायरिंग ऑफ बुलेट इज नोन एज रिक्वायर्ड वेलोसिटी। द बैकवर्ड मोशन ऑफ द गन विद अ वेलोसिटी after the firing of bullet is known as required velocity। जिस वेलोसिटी से गन बुलेट को जब फायर करता है उसके बाद जिस वेलोसिटी से गन पीछे की तरफ मूव करता है उसी को हम लोग रिक्वायर्ड वेलोसिटी बोलते हैं। अब इस रिक्वायर्ड वेलोसिटी का मतलब तो समझ गए, क्या होता है रिक्वायर्ड वेलोसिटी? वह वेलोसिटी, ठीक है, जिससे गन पीछे की तरफ मूव करता है बुलेट फायर करने के बाद, ठीक है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन के मतलब को समझ गए, वह रिक्वायर्ड वेलोसिटी हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। दूसरा क्वेश्चन है अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इन दिस आल्सो अ मास इज गिवन। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड गेट्स एम्बेडेड इन अ फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक। इसमें क्या कर रहा है कि एक वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का छिल्ला है जो फ्रीली लटका हुआ है, ठीक है, हैंग किया हुआ है। उस पर जब यह बुलेट अटैक करता है, जब यह गोली उस बुलेट को अटैक करता है तो अटैक करने के बाद क्या होता है
क्लियर है, समझ गए? चलिए अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, तो हम तुम्हें बता रखे हैं कि सॉल्यूशन जब करते हैं किसी भी न्यूमेरिकल का तो उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन द गिवन इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। चलिए तो लिखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले क्या हुआ, बुलेट ऑफ मास दिया हुआ है, लिख दीजिए एमबी। एमबी से पता चल रहा है मास ऑफ बुलेट है, एमबी मास ऑफ बुलेट इज इक्वल्स टू 3 ग्राम। अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखिए, मास दिया हुआ है 3 ग्राम में, मोमेंटम का जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर हमें इसका जो यूनिट है, जो ग्राम है, उसको किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको चेंज कीजिए, कैसे चेंज करेंगे, तो 10 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल्स टू 0.01 kg। क्लियर है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, उसके बाद देखिए दूसरा मास पर भी आ जाए। अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ एमपी है और यह मूव कर रहा है कितना वेलोसिटी से, यहाँ पर लिख दीजिए एम वेलोसिटी ऑफ बुलेट। वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है, 400 मीटर पर सेकंड। क्या इस वेलोसिटी को चेंज करने की जरूरत है? नहीं, बिकॉज यह मीटर पर सेकंड में दिया ही होगा। उसके बाद आ जाए, अब क्वेश्चन का जो फेनोमेनन है उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के फेनोमेनन में जो कहा है, जो बातें इसने बताया है, उसको जरा हम यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। यह देखिए, यह वुडन ब्लॉक है, ठीक है, वुडन ब्लॉक यहाँ पर हैंग किया हुआ है। बुलेट यहाँ से फायर हुआ, बुलेट यहाँ से फायर हुआ और ऐसे आया, ठीक है, और एम्बेडेड मतलब इसमें धंस गया, उस वुड के साथ धंस गया। तो धंसने के बाद इस दोनों को कंबाइनली एक जगह अटैच हो जाने की वजह से जो इसका मास होगा वो तो कंबाइन हो जाएगा ना, कंबाइन हो जाएगा। तो देखिए इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया mb प्लस m डब्ल्यू हो गया वुडन ब्लॉक या वुडन ब्लॉक का मास और इसका। तो mp का मास तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, तो दिए हुए हैं 0.01 प्लस वुडन ब्लॉक का मास कितना है, देखिए क्वेश्चन में 900 ग्राम दिया हुआ है वुडन ब्लॉक का मास। तो वुडन ब्लॉक का मास 900 ग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.90 kg हो जाएगा, और दोनों जब कंबाइन होगा तो हो जाएगा 0.91 kg। क्लियर है? ओके, तो 0.91 kg। अब इसकी वेलोसिटी यही तो पूछ रहा है ना, कि जब बुलेट इसके साथ धंस गया, दोनों कंबाइन हो गया, तब इसकी वेलोसिटी कितनी है, यही तो पूछा जा रहा है। बस करना क्या है, यहाँ पर लिख दीजिए, मान लीजिए यहाँ कि कंबाइन वेलोसिटी इज combined velocity equals to v, let combined velocity equals to v, ठीक है। अब यहां लिख सकते हो according to conservation of momentum। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए हमें यहाँ ना सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन हो रहा है, इसे मैं मिटा दूंगा। चलिए यहाँ से इधर मिटाओ, तो यहाँ मिटाते हैं और यहाँ पर उसका सोल्यूशन और पार्ट लिखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंगली आप इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग
ये mv मतलब मास ऑफ बुलेट इनटू dv, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल्स टू मास ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ वुडन ब्लॉक इनटू v। तो ये मालूम है, mv मालूम है, dv मालूम है, mv प्लस mw मालूम है, ये फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियरली आप फाइंड आउट कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पर mv देखो कितना है 0.01 इनटू वेलोसिटी कितना है 400 इज इक्वल्स टू ये कितना है, इसको तुम देख सकते हो 0.91 और इनटू v, देयरफॉर v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इतना 0.01 इनटू 400 डिवाइडेड बाय 0.91 और इसको डिवाइड कर दो तो इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जो वेलोसिटी आएगा इतना मीटर पर सेकंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, डिवाइड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए मेन कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन में जो तुम्हारा था वह तुम्हें यह समझना है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फर्स्ट ऑफ ऑल द गिवन थ्योरी और स्टेटमेंट इज इफ इट इज करेक्ट then we can apply this statement to finding the any unknown value when they are collide or likelihood। जब कोई भी ऑब्जेक्ट या तो कोलाइड करता है, टकराता है या किसी भी तरीका का ऐसी एक्टिविटी वो करता है जहां मोमेंटम में चेंजिंग की बात आ रही है, तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से यह क्लियर कर सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी में कितनी चेंजिंग आ रही है। तो यहाँ चूंकि हम लोग इस स्टैंडर्ड की क्लासेस में इसके मोमेंटम का है, मास में जो कोलाइड करता है उसका मास में लॉस नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीजें कंडीशन है जो आगे की क्लास में जब आओगे तो वहां पढ़ना पड़ेगा। इसलिए अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा जो अप्लाई किया उसके बेसिस पर आई थिंक इसको अगर ये करोगे तो इसका 4.4 मीटर पर सेकंड इस तरीके से कुछ आने चाहिए। यहाँ से इसको हटाएंगे, फिर यहाँ से ये हटेगा, ठीक है, फिर ऐसे क्या 9 4 जा 36 और फिर 36 इस तरह से, ठीक है। तो इसको इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, मतलब इसका कैलकुलेशन करेंगे। चलिए अब इसी तरीका से दूसरा क्वेश्चन, अब हमें लग रहा है कि दूसरे क्वेश्चन को करने में तुम्हें किसी भी तरीका से कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए और यह दोनों के दोनों क्वेश्चन ना उसी फॉर्मेट में है, इस पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के फॉर्मेट में। चलिए आते हैं, देखते हैं इस पहले क्वेश्चन को। ठीक उसी तरीका से जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ने दूसरा क्वेश्चन किया है, पहले क्वेश्चन को करने के टाइम पर फिर वैसे ही लिखेंगे सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिखना है। यहाँ पर एक बुलेट है, मास ऑफ बुलेट है, एमबीएच का उसको कितना दिया हुआ है 3 ग्राम दिया हुआ है। अब 3 ग्राम जो दे रखा है हम ऊपर नहीं कर दिए हैं, इसको चेंज करना पड़ेगा किसमें केजी में, इक्वल्स टू 0.01 केजी। ठीक है, अब जो दूसरी बात है मास ऑफ क्या दे रखा है, a bullet of mass 10 gram is fired from a gun of mass 6 kg with a velocity of 300 meter per second। तो बुलेट मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से 300 मीटर पर सेकंड, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मास ऑफ गन, उस क्वेश्चन में हम लोगों ने कंबाइन कर दिया, ऐड कर दिया, यहाँ हमें ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी समझ रहे हैं, इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि बुलेट गन से बाहर आ जाता है, ठीक है, तब वो कर रहा है कंबाइनली। इस मतलब सिचुएशन में, इस स्टेटस में दोनों कंबाइन एक साथ कहीं पे रिएक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मास ऑफ गन इक्वल्स टू 6 kg, 6 kg है ही, इसको हमें नीचे करने की जरूरत नहीं है। अब वेलोसिटी ऑफ गन क्या है, इसको मान लीजिए या v है या vg है, ठीक है। जस्ट अप्लाई
like conservation of momentum क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, तो लिख सकते हैं mv vb is equals to mg vg। ठीक है, यहां से vg फाइंड आउट करना है, तो vg इक्वल हो जाएगा mv vb बाय mg। mv vb कितना हो गया 0.01 into 300 बाय mg कितना है 6 kg। और इसको कैलकुलेट करें। ठीक है, यह बहुत ही सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन था जिसको हमने तुम्हें इंट्रोड्यूस कराया समझने। अब इसके बाद इसके आगे की क्लासेस में हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे। तो सिंपल रिकॉल वेलोसिटी का बेसिक सा क्वेश्चन था। अब ना दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करेगा, ठीक है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसे अलग होना आ रहा है, दो ही ऑब्जेक्ट है, वहां दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करेगा। जब कोलाइड करेगा तब देखेंगे कि उसके मोमेंटम में क्या चेंजिंग आता है, कैसे क्या आता है। ठीक है, तो इस चीज को समझ करके रिक्वायर्ड वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को सीख करके जितने भी इंटरनल मतलब क्वेश्चन में जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, ये चैप्टर में जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फिर आगे। ओके, थैंक यू।